नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। तैयारी में तेजी तो बिल्कुल आएगी क्योंकि साहब 2024 जो है वो स्टूडेंट का साल है। इतने सारे एग्जाम, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे एंट्रेंस एग्जाम, भरमार आई हुई है। बढ़िया से कैलेंडर है, बस आपको तैयारी करनी है राजस्थान एग्जाम मिशन ज्ञान से और बढ़िया अपना सिलेक्शन लेना है, एंट्रेंस क्लियर करना है। चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं साहब पीटीईटी का जो एग्जाम है, बीएसटीसी का जो एग्जाम है, उसके सिलेबस और स्ट्रेटेजी के बारे में कि साहब क्या सिलेबस रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी यहां पर रहती है। अब सिलेबस की अगर वीडियो की बात करूं तो मैंने यहां पर पीटीईटी का जो एक पूरा का पूरा संपूर्ण सिलेबस का जो वीडियो है वो तो इस चैनल के ऊपर बढ़िया डाल ही रखा है, जिसके अंदर आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि कितने क्या क्वेश्चन आते हैं। आज के इस चैप्टर, आज के इस पूरी की पूरी टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं सब जीके के टॉपिक्स की, कि जनरल नॉलेज के अंदर क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें उन सभी क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो चलिए भी अपन बात करते हैं। देखो 9 जून को पीटीईटी का पूरा पेपर, बीएसटीसी की तो डेट नहीं है, पर हम इस पीटीईटी के पेपर के अंदर जीके को पूरी तरीके से फतह कैसे कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात तो यहां पर ध्यान रख लो कि साहब जीके के अंदर कितने क्वेश्चन है, तो भैया टोटल तो 50 क्वेश्चन है। और अगर मैं नंबरों की बात करूं तो साहब हमें यहां पर देखने को मिलता है 150 नंबर का पूरा खेल है। 4 सेक्शन आते हैं। मेंटल एबिलिटी हो गया, अच्छा उसके अलावा साथ साथ में आपका इंपॉर्टेंट तौर पे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, जीके हो गया और आपका लैंग्वेज वाला पार्ट हो गया। अब इसी कड़ी के अंदर हम जीके के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक। तो पहली बात देखो साहब, जीके के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जिसको भूल ही नहीं सकते वो है इतिहास। किसका इतिहास भैया? भारत का इतिहास। बिल्कुल ध्यान रखना भैया, भारत का इतिहास इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। इसी के साथ साथ में हमें देखने को मिलता है साहब भारत के इतिहास के साथ जब तुम जोड़ दोगे राजस्थान का इतिहास तो भैया बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा राजस्थान का इतिहास और साथ साथ में कला। बिल्कुल ध्यान रखना है साहब। तो इतिहास को लेकर कौन कौन से साहब? भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास और क्या क्या चीजें आएंगी भैया? यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि भूगोल आएगा। भूगोल आएगा साहब। भूगोल कौन कौन सा आएगा? तो भैया भारत का भूगोल आएगा और साथ साथ में हमें देखने को मिलेगा कि राजस्थान का भूगोल यहां पर होता है। भारत का भूगोल हो गया, राजस्थान का भूगोल हो गया। इसके अलावा और क्या क्या चीजें आती है? तो भैया हमें राजनीति देखने को मिलती है और राजनीति के अंदर भी क्या बात करूं मैं, पूरी की पूरी यहां पर राज व्यवस्था देखने को मिलती है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि साहब यहां पर हमें राज व्यवस्था जो है वो देखने को मिलती है। अब इसके अंदर स्टेट और इंडियन पॉलिटी के अंदर डिवाइड नहीं करना क्योंकि बड़े इजी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा परेशान होने वाली यहां पर बिल्कुल भी हमें बात नहीं देखने को मिलती। अच्छा और क्या क्या टॉपिक्स आएंगे? तो देखो इस पूरे के पूरे जीके वाले पार्ट के अंदर साइंस भी बिल्कुल आती है, विज्ञान भी आता है। और विज्ञान में अगर मैं जोड़ रहा हूं साहब पर्यावरण, तो भैया पर्यावरण तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बात को आपको पूर्णतः ध्यान रखना। विज्ञान यानी पर्यावरण के अंदर आपको पूर्णतः ध्यान रखना है कि यहां से क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए। पर्यावरण से यहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, एक्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट तौर पे यहां पर जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अपने विज्ञान और पर्यावरण बिल्कुल देखने को मिलेगा। और कौन से टॉपिक्स आते हैं? तो भैया यहां पर हमें आती है करंट अफेयर वाला पार्ट। करंट अफेयर वाला पार्ट, करंट अफेयर के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं साहब? कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, किसी पद के ऊपर से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर कोई बड़ा संगठन जो है वो चर्चा में चल रहा है न्यूज में तो उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। खेलों से यहां पर पूर्णतः क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट है और वो हमें देखने को मिलेगी सब आपका 6th वाला पॉइंट। ये ऐसी जीके होती है जिसे हम मिसलेनियस जीके कहते हैं, जिसे आप अन्य जीके कह सकते हो। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं? इसके अंदर पर्सनैलिटीज आ जाती है। पहली महिला प्रधानमंत्री हमें देखने को मिलता है सब। पहले भारत रत्न का अवार्ड किसको मिला? तो फर्स्ट से यहां पर बहुत बार हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनके अलावा सब नामों से, उपनामों से, नामों से बिल्कुल जाना जाता है। नाइटिंगेल ऑफ भारत किसे कहा जाता है? या फिर अगर मैं कहूंगा कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है या वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? उपनामों से, नामों से यहां पर खूब सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भैया खेल से यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलते हैं। इसमें यहां पर कोई भी डाउट नहीं है, डायरेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो भाई जीके का तो ऐसा विस्तृत सिलेबस। हालांकि अपन ये नहीं कह सकते कि भाई इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कहना अपने आप में बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर भारत के इतिहास की बात करूं तो 1-2 क्वेश्चन आपके इतिहास के आ जाएंगे, राजस्थान के क्वेश्चन यहां पे ठीक ठाक से देखने को मिलते हैं। फिर हमारे भूगोल की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर पूरे फिजियोग्राफी से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। नदियों से यहां पर क्वेश्चन पूर्णतः आते हैं। राजस्थान में क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं। राज व्यवस्था के भी डायरेक्ट अनुच्छेद से क्वेश्चन आते हैं। विज्ञान और पर्यावरण में विज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट की अगर मैं बात करी तो मैंने आपको बताया कि साहब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 5-6 अगर आपने पार्ट अच्छे से पढ़ लिए, आपने खेल खिलाड़ी पढ़ लिए, आपने संगठन पढ़ लिए, आपने व्यक्ति पढ़ लिए, अगर आपने संवैधानिक पद इंपॉर्टेंट तौर पे पढ़ लिए, किताब पढ़ ली, आपने अवार्ड पढ़ लिए, तो ये सारा का सारा काम आपका ढंग से हो जाएगा। अब
ये तो बात हो गई साहब सिलेबस की, ये चीजें आएंगी। पर सर आप हमारी इसके अंदर किस तरीके से मदद कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उसके बारे में तो थोड़ा सा आपको बता दो भाई। तो चलो भैया अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं स्ट्रेटेजी के बारे में, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो कोई ऐसा विस्तृत सिलेबस जो है हमें पीटीईटी का नहीं देखने को मिलता। अच्छा, जब मैं बीएसटीसी की बात करता हूं तो सेम टू सेम स्थिति वहां पर भी रहती है। अब इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ज्यादा डीप चीजों के ऊपर नहीं जाना। आप अनुच्छेद के जो क्लॉजेज हैं उसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाना, अपने को डायरेक्ट अनुच्छेद पूछना है कि साहब अनुच्छेद नंबर 76 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 76 किससे जुड़ा हुआ है, या फिर रिट्स का कौन सा अनुच्छेद है, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार जो है वो कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक। डायरेक्ट यहां पर गुप्त डायनेस्टी से क्वेश्चन आ जाते हैं, कालीबंगा से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और इंपॉर्टेंट तौर पे जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्योग्राफी के अंदर भी डायरेक्ट चीजें रहेंगी। तो अब इसके लिए क्या करें सब, इसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए टॉपिक वाइज। तो इस बात को तो बिल्कुल ध्यान रख लो कि भैया आपकी तैयारी जो है वो टॉपिक वाइज होनी चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहां पर आपको बताए हैं कि इनसे सवाल आएंगे, उन सभी बिंदुओं को आपको ध्यान से ढंग से बढ़िया तौर पर पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखो। दूसरा भाई टॉपिक वाइज तैयारी कर लोगे, चीजें आपको याद भी रह जाएंगी, लेकिन सबसे शानदार जब आप उस स्थिति में आओगे जब आपका शानदार रिवीजन होगा, यानी आपको मॉडल पेपर जो है ना वो बढ़िया तौर पर सॉल्व करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा मॉडल पेपर्स होंगे उतना ही आप ज्यादा कंफर्टेबल हो पाओगे और ज्यादा आसानी से आप चीजों को अपने याद कर पाओगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेटेजी के तौर पर आपको ध्यान रखना है, और वो है साहब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखो टाइम इतना बचा है कि ऐसे नहीं कि हम राजस्थान इतिहास के बिल्कुल ज्ञाता ही बन गए, हम भारतीय इतिहास के बिल्कुल ज्ञाता ही बन गए, नहीं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बढ़िया बढ़िया तौर पर पढ़ना है। अब इसके लिए स्ट्रेटेजी तो अपन ने बना ली, इसको अपन इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो बढ़िया देखो कॉन्टिन्यूअसली, यानी अगर मैं बात कर रहा हूं साहब कि 9 जून को आपका पेपर है ना, 9 जून को आपका पेपर है, 9-8 जैसा हो गया, इसको थोड़ा 9 कर देते हैं। 9 जून का आपका पेपर है और हमें देखने को मिल रहा है कि साहब 10 अप्रैल से आपकी क्लासेस जो है वो बढ़िया तौर पर चल रही है। अब 10 अप्रैल से जो क्लासेस चल रही है उसमें आपको यहां पर ध्यान रखना है कि शुरुआत के जो 20 दिन है उसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे बढ़िया तौर पर, जीके के, रीजनिंग के, मैथ्स के, साथ साथ में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के, भाषा के, बढ़िया तौर पर टॉपिक आपको यहां पर करवाएंगे। इसी के साथ में मॉडल पेपर की अगर मैं बात करूं तो 20 दिनों के बाद जब टॉपिक वाइज आपकी तैयारी हो जाएगी तो फिर मॉडल पेपर के ऊपर आ जाएंगे, बिल्कुल ध्यान रख लेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो साहब ये जो मॉडल पेपर है और ये जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है इसमें आपके लिए पीटीईटी के सारे जो इंपॉर्टेंट तौर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीएसटीसी के और इस लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको यहां पर उठा के डाल देंगे। अब सोचो भैया हमारी सर्वांगीण तैयारी हो जाएगी, अपनी शानदार 100% वाली तैयारी पूर्णतः हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले 20 दिन बढ़िया टॉपिक वाइज करेंगे और फिर 20 दिन अपने मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है उन गाइडों को, इतनी मोटी मोटी गाइडों को आप क्या करोगे, क्या उनसे चीजें याद रह पाएंगी क्या नहीं याद रह पाएंगी? तो आपको क्या काम करना है, जितनी भी आपके यहां लाइव क्लासेस चले उनको बढ़िया तौर पर वन लाइनर उनके बना लो, बिना टेंशन के वन लाइनर जो है उनके बढ़िया तौर पे बना लो। और वन लाइनर बना लोगे तो एक छोटी सी अपनी कॉपी तैयार हो जाएगी, रोज अपन अच्छे से पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन जीके के हो गए, 30-40 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हो गए, उनकी अगर आप वन लाइनर वाली कॉपी बना लोगे, स्पेसिफिकली अगर जीके में तो बना ली, तो जीत आपकी 100% पक्की हो जाएगी, कोई आपको यहां पर नहीं रोक सकता। अब क्या बचता है भैया, कुछ भी नहीं बचता। 10 अप्रैल से अपनी क्लासेस चालू हो रही हैं, 5 बजे से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी, जिसके अंदर रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके और लैंग्वेज में हिंदी आपको पूर्णतः पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना, बिल्कुल गारंटी के साथ। क्यों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20-30% रिपीट हो जाते हैं, टॉपिक वाइज में से आपको आराम से चीजें याद रह जाएंगी। मॉडल पेपर आपके ऐसे क्वेश्चन में आएंगे जो राजस्थान के अन्य एग्जामों के अंदर भी आए हुए हैं, तो फिर तो कोई काम बचता ही नहीं। इस वजह से अपना बढ़िया यहां पर पीटीईटी और बीएसटीसी में एग्जाम में अपना काम चल जाएगा। 9 जून को अपना पेपर है पीटीईटी का, बीएसटीसी की तो डेट आएगी, लेकिन सेम से ही तो सिलेबस है, सेम से ही टॉपिक है, तो बड़ी आसानी से वहां पर कर लेंगे। तो आज का ये सेशन इतना ही। 10 अप्रैल को मिलेंगे, जीके के कुछ पार्ट जो है वो मैं लूंगा, जीके के बचे हुए पार्ट जो है वो पंकज जी लेंगे, जैसे कि मैं इतिहास वाला पार्ट, पॉलिटी वाला पार्ट मैं आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाऊंगा, और साथ साथ में पंकज जी जो है वो आपको एनवायरमेंट वाला पार्ट हो गया, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट हो गया, वो पढ़ाएंगे, तो आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी। तो आज में सेशन में इतना ही। आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। क्लासेस 10 अप्रैल से चालू हो रही हैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखो और अपने दोस्तों को बताओ जो पीटीईटी बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।